वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस। और दोस्तों ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताया था कि इसके अंदर बात की जाएगी दोस्तों एक लड़की की जिसका नाम है वांडा पेट्रोंस्की। दोस्तों ये एक पॉलिश गर्ल है, मतलब कि पोलैंड से ये अमेरिका शिफ्ट हुई थी, माइग्रेट हुई थी। और वहां पे दोस्तों सोसाइटी में इनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो वांडा पेट्रोंस्की है दोस्तों, उसके साथ स्कूल में क्या होता है उसी की ये कहानी होने वाली है। तो चलिए इसको रीड करना शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम मेनली दोस्तों एक क्लासरूम सीन के बारे में बात करेंगे कि जो वांडा है वो क्लासरूम में दोस्तों कहां पर बैठती है, कैसा उसको ट्रीट किया जाता है। तो देखिए, टुडे मंडे वांडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट इन हर सीट। कि दोस्तों यहाँ पे जिस दिन की बात की जा रही है वो मंडे का दिन है। और दोस्तों उस दिन जो यहाँ पे वांडा पेट्रोंस्की है ये अपनी सीट पर नहीं बैठी है, मतलब कि ये शायद से स्कूल ही नहीं आई है। बट नोबडी, नॉट इवन पेगी एंड मैडेलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। कि दोस्तों यहाँ पे उस क्लास में जो सबसे फेमस गर्ल थी, जो कि दोस्तों सारा जो भी फनी काम होता है उसको शुरू करती हैं, शैतानियां करती हैं, वो दो लड़की कौन सी हैं? पेगी और मैडेलिन। दोस्तों इन दोनों लड़की ने भी नोटिस नहीं किया कि जो वांडा है वो आज स्कूल नहीं आई है, मतलब कि किसी को उसकी एब्सेंस फील नहीं हुई है। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। कि दोस्तों इनका जो क्लासरूम है उसका नाम है रूम 13। तो रूम 13 में दोस्तों जो भी बेंचेस हैं, जो भी रोज हैं, उसमें लास्ट रो की लास्ट बेंच के साथ यहाँ पे वांडा पेट्रोंस्की बैठती है, मतलब कि क्लास के बिल्कुल लास्ट में बैठती है, आगे अटेंटिव होके ये नहीं बैठती। ऐसा क्यों दोस्तों? देखिए, she sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor। कि दोस्तों जो वांडा है वो क्लास के बिल्कुल लास्ट में बैठती थी, जहां पे वो लड़के बैठते हैं जो कि ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, जो कि दोस्तों फ्लोर पे हमेशा अपने जो उनके फीट हैं उसको रब करते रहते हैं, आवाज करते रहते हैं। क्लास में कुछ भी फनी होता है तो सबसे ज्यादा वो चिल्लाते हैं, और फिर वहां पे बहुत ज्यादा मड भी होती है। मतलब कि क्लास का दोस्तों जो सबसे गंदा कॉर्नर होता है वहां पे वांडा बैठती है। ऐसा क्यों दोस्तों? वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉइजी। ऑन द कॉन्ट्रेरी शी वाज वेरी क्वाइट एंड रियरली सेड एनीथिंग टू ऑल। कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि वांडा बहुत ज्यादा शैतान थी या फिर उन बच्चों की तरह गंदी थी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि जो वांडा है वो तो बहुत ज्यादा शांत रहती थी और कभी कुछ नहीं बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड। कि दोस्तों किसी ने भी उसको बहुत तेजी से हंसता तो कभी भी नहीं देखा था। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all। कि दोस्तों मैक्सिमम ये जो वांडा है वो ये करती थी कि कोई वियर्ड सी एक स्माइल दे देती थी, कभी भी कुछ फनी हुआ तो हल्की सी स्माइल करती थी, कभी भी ये खुल के हंसती नहीं थी क्लास में। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat। किसी को नहीं पता था कि जो वांडा है वो उस कॉर्नर में क्यों बैठती है। Unless it was because she came all the way from Bergen Heights and her feet were usually caked with dry mud। कि दोस्तों एक ही रीजन हो सकता है कि जो वांडा है वो शहर के एक ऐसे कॉर्नर से आती है जहां पे बहुत ज्यादा मिट्टी होती है, तो उसके पैरों में बहुत ज्यादा मिट्टी लगी होती है, ड्राई, और इसीलिए दोस्तों वो क्लास में कॉर्नर में जाके बैठ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे बॉर्गन हाइट्स एक ऐसा रीजन है जो कि उस सिटी में अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता, बहुत ही एक बैकवर्ड क्लास का उसको माना जाता है। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोंस्की व्हेन शी सैट इन कॉर्नर ऑफ द रूम। कि दोस्तों यहाँ पे जो वांडा है उसके बारे में कोई ज्यादा नहीं सोचता था। एक बारी वो कॉर्नर में बैठ गई फिर सारे उसको इग्नोर करते थे, मतलब कि उसकी क्लास में कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दोस्तों नहीं होती थी। The time when they thought about Wanda was outside school hours। कि दोस्तों जब स्कूल खत्म हो जाता था, सारे बच्चे स्कूल से बाहर निकलते थे, तब यहाँ पे वांडा की बारी आती थी। वो ऐसा क्या करती थी या फिर उसके साथ ऐसा क्या किया जाता था? देखिए, at noon time when they were coming back to school or in morning early before school began, when group of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard। कि दोस्तों यहाँ पे वांडा के बारे में बात तभी की जाती थी जब या तो स्कूल शुरू होने से पहले बच्चे क्लास में जा रहे हैं या फिर स्कूल खत्म हो गया है वो घर जा रहे हैं। तो तब दोस्तों बच्चों के जो ग्रुप होते हैं, 2 का ग्रुप, 3 का ग्रुप या फिर उससे ज्यादा का भी, वो बहुत ज्यादा हंसता था, वांडा का मजाक उड़ाया जाता था। ऐसा क्यों दोस्तों? देखिए, Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her। कि बहुत बच्चे तो वेट करते थे कि वांडा आएगी तब उसका मजाक उड़ाएंगे। ऐसा दोस्तों ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। The next day, Tuesday, Wanda was not in school either and nobody noticed her absence again। कि दोस्तों मंडे को भी वो स्कूल नहीं आई थी और अब अगले दिन ट्यूसडे की बात की जा रही है, ट्यूसडे को भी वांडा स्कूल नहीं आई है और इस बारी भी किसी ने उसकी एब्सेंस को नोट नहीं किया। मतलब कि दोस्तों वही बात है, वांडा क्योंकि कॉर्नर में बैठती है, क्लास में उसकी इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए कोई नोटिस नहीं करता कि वो प्रेजेंट है भी या नहीं।
But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good mark and who did not track in the whole lot of mud, did notice that Vanda wasn't there. कि फाइनली दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे वेडनेसडे को जो पेगी और मैडी है दोस्तों, वो दो लड़कियां जो कि सबसे ज्यादा मजा करती हैं क्लास में, शैतान है, तो ये दोनों लड़कियां जिनके अच्छे मार्क्स भी आते हैं, जिनके पैरों में मिट्टी भी नहीं लगी होती दोस्तों, वो नोटिस करते हैं कि जो वैंडा है वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। कि दोस्तों यहाँ पे जो पेगी है, पेगी पूरे स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत फेमस है। शी वॉज प्रिटी, शी हैड मेनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। कि दोस्तों जो यहाँ पे पेगी की बात की जा रही है, पेगी बहुत ही सुंदर थी, उसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े थे और दोस्तों उसके हेयर भी बहुत कर्ली थे, मतलब कि वो पूरे स्कूल में काफी फेमस थी। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। कि यहाँ पे पेगी की सबसे अच्छी फ्रेंड कौन है? मैडी। तो मतलब कि जो मैडी है वो बहुत अच्छी फ्रेंड है। द रीजन पेगी एंड मैडी नोटिस्ड वैंडा's absence was because वैंडा had made them late to school। कि दोस्तों जो पेगी और मैडी है उनको भी वैंडा की एब्सेंस के बारे में तभी पता चला क्योंकि वैंडा की वजह से वो स्कूल जाने के लिए लेट हो गए थे। ऐसा क्यों दोस्तों? They had waited and waited for Vanda to have some fun with her and she just hadn't come। कि दोस्तों यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा था कि जो पेगी और मैडी है ये दोनों वेट कर रहे थे कि जो यहाँ पे वैंडा है वो आएगी और उसके साथ मजे करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसके ऊपर हंसेंगे। और क्योंकि दोस्तों वो आई नहीं तो उन्होंने नोटिस किया कि जो वैंडा है वो शायद से प्रेजेंट नहीं है। They often waited for Vanda Pentronsky to have fun with her। कि दोस्तों ये जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, ये सारी वेट करती थी कि वैंडा आएगी और उसका मजाक उड़ाया जाएगा। यानी कि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पे जो लोग पोलैंड से माइग्रेट हुए थे उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनको अलग समझा जाता था। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे वैंडा का मजाक उड़ाया जाता है और बच्चे वेट करते हैं कि वैंडा आएगी तो उसका मजाक उड़ाएंगे, उस पे हंसेंगे। और इसीलिए वैंडा की एब्सेंस अब फाइनली थर्ड डे दोस्तों वेडनेसडे को जाकर उसकी एब्सेंस फील हुई है। तो चलिए दोस्तों ये तो हमने वैंडा की क्लास के बारे में दोस्तों थोड़ी सी बात करी। अब इसके जो पर्टिकुलरली जो क्लासमेट्स हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो दूसरे बच्चे हैं और जो पेगी और मैडी है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में समझने वाले हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।